नाज़रीन कराम 28/2/2024 को हियरिंग हुई सिविल रिवीजन नंबर 11729/2019 की रशीद अहमद वर्सेस अजहरा परवीन। इसका टाइटल है ऑनरेबल जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने इस केस को सुना। नाज़रीन कराम, इसमें म्यूटेशन की बात की गई है। इंतकाल ज़मीन में प्रायोरिटी किसको हासिल होगी, उसके बाद जो पर्दा नशीन लेडी और इलिटरेट लेडी में को जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उसकी बात की गई है। और इसके अलावा इस वीडियो में जो हम बात करेंगे इस केस के हवाले से वो ये है कि अगर ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट अपीलेट कोर्ट के फ़ैसलों के दरमियान तज़ाद पैदा हो जाता है तो प्रेफरेंस किसको देनी है। रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक दावा दायर किया इस्तक़रार हक और परमानेंट इंजेक्शन का और चैलेंज कर दी ऑरल सेल म्यूटेशन। उसने कहा जी ये जो ऑरल सेल म्यूटेशन है ना, उसने ये चैलेंज कर दी। ज़बानी जो इंतकाल हुआ था, प्रॉपर्टी थी 15 कनाल 8 मरले, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट तहसील डस्का की ये थी। इसको कॉन्टेस्ट किया गया, इस केस को रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाई गई और ट्रायल कोर्ट ने इसको समअप किया। बोथ पार्टीज़ ने जो है वो इसमें अपना अपना जो है वो ऑरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दिए दोनों पार्टीज़ ने। ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट और डिग्री 13/9/2017 को कर दी और सूट को रिस्पोंडेंट नंबर 1 का जो सूट था उसको डिसमिस कर दिया। यानी जिसने चैलेंज किया था ऑरल म्यूटेशन को, उसको डिसमिस कर दिया। अब उससे मुतासरा होने की वजह से अपील में वो चले गए। अपील में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील में ये उनके हक में हो गया। उन्होंने अपील मान ली 5/10/2018 को और जो जजमेंट और डिग्री की थी उन्होंने अगेंस्ट उनके, वो ख़त्म कर दी गई एंड डिग्री द सूट इन फेवर ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1। रिस्पोंडेंट नंबर 1 के हक में फ़ैसला कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, केस फाइल हुआ ऑरल म्यूटेशन के ख़िलाफ़। ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, एपीलेट कोर्ट में उसको एक्सेप्ट कर लिया। म्यूटेशन confers no title and once a mutation is challenged, the party relying therein is bound to revert to the original transaction and to prove such original transaction which result into the contrary, which result into the entry of attestation of such mutation। म्यूटेशन जो है वो कोई टाइटल नहीं देती, आपको मलकियत का सबूत नहीं है। अगर म्यूटेशन को, अगर इंतकाल ज़मीन को चैलेंज किया जाए तो फिर जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हुई होती है उसको साबित करना होता है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, उसका हवाला इस जजमेंट में दिया गया है। PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट 688। In present case, the respondent number 1 categorically pleaded that she was defrauded and mutation number 1012 dated 18/8/1999 with regards to oral sale was got attested by the respondent number 2 to 4। इस केस में खातून जो है रिस्पोंडेंट नंबर 1, उसने कैटेगोरिकली ये कहा है कि उसके साथ फ्रॉड किया गया है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 से लेकर 4 तक ने जो म्यूटेशन करवाई है, इंतकाल ज़मीन कराई है। Rather, DW1 in a categorical manner admitted during cross-examination that news erupted after 4 years of transfer of property in favor of Waqar Ahmed that respondent number 1 Azra Parveen had been defrauded. However,
Despite such information, the present petitioner purchased the disputed property through mutation number 1444, which can safely be said to have been purchased with the notice, and the petitioner cannot say that he is a bona fide purchaser. उसे पता चल चुका था कि ये फ्रॉड है, फिर भी उसने वो ज़मीन खरीदी. The conclusion drawn up by the learned courts below this point is based on proper appraisal of evidence, especially admission of DW1 on record. In addition to the above, in respect of transaction chairman to property with Prada Nasheen lady, the apex court of the country is the judgment reported as Fulfir Shah versus Hafiz Fatima 2016 SMER 1225 has given the Prada Nasheen ladies and old and illiterate ladies have same status. So the court has held that old and illiterate ladies are entitled to the same protection which is available to Prada observing lady under the law. इस हवाले से PLD 2012 लाहौर 125 भी है. In a judgment reported as Muhammad Naeem Khan and another versus Muqaddas Khan, PLD 2022 Supreme Court 99, the apex court of the country has invariably held if any such plea is taken, then it is a time-honored parameter that in case of document executed by a Prada Nasheen lady, the burden of proof is on the party who depends on such a deed to pursue and convince that court has been read over and explained to her, and she had not only understood it but also received independent and interested advice in the manner. वही बात जो मैंने आपकी खिदमत में भी की कि पर्दा नशीन लेडीज़ वाला बूढ़ी खातून को भी स्टेटस मिलता है और उसको इंडिपेंडेंट एडवाइस चाहिए होती है जो डिसइंटरेस्टेड पर्सन की तरफ से हो. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें ये बात. द क्वेश्चन विद रिगार्ड टू लिमिटेशन हैज राइटली बीन एजुकेटेड एंड एड्रेस्ड by the learned appellate court because when fraud has been proved, the limitation in such scenario does not run. जब fraud साबित हो जाए तो फिर limitation नहीं रन करती, यानी जिस वक्त आपको पता चला आप उस वक्त केस कर सकते हैं. Moreover, the question germane to possession had also correctly been decided because DW1 admitted that the respondent number was in possession of the disputed land. Therefore, Khasra Girdavari, in view of such a division, loses its sanctity. The point of levy of court fee has also judicially been decided, as in the case of the provision of Section 74C of Court Fee Act tracts. The reasoning rendered by the learned appellate court are more cogent, plausible than trial court. Therefore, the impugned judgment and degree passed by the learned appellate court is upheld and maintained. Even otherwise, it is settled principle by now that in case of inconsistency between the findings of the learned trial court and the learned appellate court, the findings of the latter must be given preference. अगर ट्रायल कोर्ट और appellate कोर्ट के दरमियान तजाद होगा तो appellate कोर्ट के फैसले को प्रेफरेंस मिलेगी. For the reason, foregoing reason, and while placing reliance on the judgment supra, the civil revision in hand being devoid of any force and substance stand dismissed. तो इसको उन्होंने सिविल रिवीजन को डिसमिस कर दिया और जो असल मालक का थी उसके हक में ये किया. तो नाज़रीन इकराम, इस केस में हमें जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं वो ये आती हैं कि बूढ़ी औरत और अनपढ़ औरत को वही कानून में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है ट्रांजैक्शन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी के लिए जो कि पर्दा नशीन लेडी को है. दूसरा इसमें यह है कि अगर जो म्यूटेशन है वो मलकियत का सबूत नहीं है. तीसरा यह है कि अगर ट्रायल कोर्ट के और एपेलेट कोर्ट के फैसले में तजाद आ जाता है तो प्रेफरेंस जो है फिर जो लेटर जजमेंट है एपेलेट कोर्ट की उसको दी जाएगी. अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.